Hello everyone, and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. As you can see, today's topic is measure of central tendency. See, central tendency आप जब टॉपिक स्टडी करते हैं देन देर आर डिफरेंट मेजर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट इज एम, दैट इज अर्थमेटिक मीन, देन जीएम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, आफ्टर दैट इट इज मीडियन एंड मोड. यूजुअली जो आपके पास मेन टॉपिक रहता है वो एम, मीडियन एंड मोड, यानी कि मीन, मीडियन और मोड का रहता है. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ये 5 जो टॉपिक्स हैं वी आर गोइंग टू कवर दैट वन. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी ए एम, दैट इज अर्थमेटिक मीन, जिस पर हम काम करेंगे. दिस इज अर्थमेटिक मीन. सी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? दिस इज एक्चुअली द सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द होल डेटा. एंटायर डेटा जो भी आपके पास है उसको हम एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिस ऑन द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा. तो वो वैल्यू इट मे बी मीन, इट मे बी मीडियन, मोड, कोई भी हो सकती है. जनरली हम क्या कहते हैं कि एवरेज जो है ना, एवरेज वैल्यू जिस पर आप काम करते हैं उसको मीन कहा जाता है. एक्चुअल में ये 5 मेथड जो है वो एवरेज के अंडर आते हैं, जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि होल डेटा के सेंट्रल वैल्यू पर काम करते हैं. और ए एम, जी एम, एच एम, मीडियन एंड मोड, दीज आर द टाइप्स जो हमें स्टडी करना है अंडर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ऑल राइट, सो बिगिनिंग करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ए एम? ए एम का मतलब क्या है? ओके, जनरली 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने पढ़ा है दैट इट इज़ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कि जो भी ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशन का मतलब जो न्यूमेरिक डेटा आप ले रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका नंबर आप काउंट करते हैं और उससे ही डिवाइड करके डेटा देते हैं. ठीक, अदरवाइज इसका मतलब जब आप स्टडी कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इट इज़ एक्चुअली the one of the measure of central tendency which gives the average value of the whole data by using the different methods. जैसे एक हमारे पास ये होता है जिसमें आप सपोज मैंने आपको एक डेटा वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, से इट इज़ 15, 10, 7, 3, 5, ये वैल्यूज़ मैंने आपको दी हैं. ठीक है, अब पहली बात, ऐसा जब भी आप डेटा लेते हैं इट इज़ नोन एज रो और रफ डेटा. अनऑर्गेनाइज्ड है ये डेटा, अभी रैंडम बेसिस पर दे दिया, कोई ऑर्डर मैनेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, या कोई फ्रीक्वेंसी आपने नहीं मेंशन करी है, यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं है. सो इट इज़ नोन एज रो और रफ डेटा. इस केस में हम सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं विच इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार. मतलब मीन आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार. एक्स का मतलब ये वैल्यू, सपोज मैंने इसकी नेमिंग कर दी है x1, x2, x3, x4 एंड x5. तो ये 5 डेटा वैल्यूज़ हैं. फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो 15 + 10 + 7 + 3 + 5 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल कितनी है? 5 हैं. सो इट इज़ 15 and 10 25 and 5 30 and 10 40 अपॉन 5. तो जो मीन वैल्यू आई है वो आपके पास कितना आ गया है? 8 आ गया है. ओके, तो ये फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है. अब इसको फॉर्मूले की आप जब फॉर्म दे रहे हैं, इट इज़ सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. सिग्मा का मतलब सम ऑफ द टर्म्स है. सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, तो ये सम ऑफ द टर्म्स है, जो भी टर्म्स थी उनका सम लिया, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हमने कहा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, रो डेटा या रफ डेटा के लिए हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ है, साइड बाय साइड ये भी नॉलेज लेते जाइए कि किस टाइप का डेटा आप ले रहे हैं. ये अनग्रुप्ड था जिसको आप रो या रफ कह रहे हैं. सेकंड आता है दिस इज ग्रुप्ड डेटा, जिसमें आपके पास डिस्क्रीट सीरीज आती है, जिसका मतलब क्या है कि डेटा आपको गिवन है विद फ्रीक्वेंसी. ठीक है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज मैंने यहाँ पर x और f लिया है, राइट. x है नंबर मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, दिस इज मार्क्स. और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स के वो मार्क्स आए हैं. सपोज मैंने कहा 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, राइट. फिर 15 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं.
देन 8 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, देन 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं। तो इस टाइप से डेटा आपको गिवन होता है, ये डिस्क्रीट सीरीज कहलाती हैं, जिसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है आपको, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो इस टाइप के लिए आप जब मीन फाइंड करते हैं या एवरेज फाइंड करते हैं, तो जो फॉर्मूला सिग्मा एक्स था ना, यहाँ पर फॉर्मूला जो बन जाता है दैट विल बी सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब इसको आप एन ही बोलते हैं इटसेल्फ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट स्टैंड्स फॉर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना सम आया है? 3 to 5, 5 and 5 10 and 3 13। तो ये सिग्मा एफ या कैपिटल एन से आप इसको डिनोट कर रहे हैं, दिस इज 13। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा के अंदर जो ये वैल्यू है इसका कॉलम फॉर्म करना जरूरी है। एफ एक्स का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से एक्स का सम फाइंड किया, एफ का किया मल्टीप्लाई, नो, एफ एक्स का कॉलम आप फॉर्म करेंगे, मतलब प्रोडक्ट का। तो 10 into 3, दिस इज 30, 30, 40 and 6। ये आपके पास जो है किसकी वैल्यू आई है? एफ एक्स की। और यहाँ से सिग्मा एफ एक्स का मतलब इसका सम आपने देना है। सो 30 + 30 60 + 40, दिस इज 106, 106। ऑल राइट, सो आपका आंसर कितना आएगा? इट विल बी सिग्मा एफ एक्स यानी कि 106 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 13। दैट विल गिव यू योर फाइनल आंसर। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन टू यू एंड आपको एम अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो नंबर्स वर्ड मेंशन कर रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी है और ये डेटा वैल्यू है दैट इज एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉर्म 2 कॉलम, one for x and the another for frequency. So 36, 42, then 46, 55, 63 and 72, and frequency is 4, 5, 9, 10, 8 and 4। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज है ये, सो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ दैट विल बी एक्स बार। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि पता रहे कि हमें एक्चुअली काम किस पर करना है, क्या काम हमें करना है। सो हमारा टारगेट है एफ एक्स फाइंड करना। तो आप f इंटू एक्स का कॉलम बनाएंगे, 36 into 4, 144, then 42 into 5, 210, then it is 414, then 550, 504 and 288. all right, next सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का जो कॉलम बनाया है उसका सम और सिग्मा एफ यानी कि एफ की कॉलम का सम। सो इट इज अराउंड value is 40 and this one is 2110. okay, so mean will be 2110 divided by 40 and this will be 52.75, that is the arithmetic mean of the given data. okay, इस पर अभी हमने काम किया है। let's do one more question for the day. okay, statement is that the mean marks of 100 students, it is mean marks of 100 students was found to be 40, was found to be 40, and later on it was found or it was discovered that 53 was misread as 83 in the data. Then you have to find करेक्ट मीन। करेक्ट मीन आपको फाइंड करना है। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई वैल्यू आपने डेटा में गलत ले लिया, कोई एक नंबर गलत ले लिया, तो जो आपको अर्थमेटिक मीन मिलेगा ऑब्वियस है वो गलत ही आएगा, है ना। तो यहाँ इन्होंने कहा कि एक नंबर 53 लेना था डेटा में, वो 83 ले लिया, तो जो मीन 40 मिला था इट मीन्स तो वो गड़बड़ है, गलत है। हमें करेक्ट मीन पर काम करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप वैल्यूज़ लिखिए, गिवन क्या है। आप कहेंगे 53 जो हमें लेना था, दैट वाज करेक्ट वन वैल्यू तो 53 थी। ठीक है, 83 जो बाय मिस्टेक ले ली थी इट मीन्स ये इनकरेक्ट वैल्यू थी। और 40 जो है वो आपको मीन गिवन है, और वो भी कैसा गिवन है? इनकरेक्ट, क्योंकि डेटा वैल्यू ही हमने इनकरेक्ट ले ली थी, है ना।
सबसे पहला काम इसी मीन से स्टार्ट होगा। हमें पता है मीन का मतलब होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये दिया हुआ है 40, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन थे 100, इसका मतलब n की वैल्यू 100 है। सो सिग्मा x अपॉन 100 इज 40 एंड दिस इम्प्लाइज सिग्मा x इज इक्वल टू 4000। लेकिन ये जो सिग्मा x आया है भाई ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मीन ही इनकरेक्ट चल रहा था, तो ये सारा सिग्मा x कैसा आ रहा है, इनकरेक्ट। मेरा टारगेट है जैसे ही ये सिग्मा x करेक्ट हो जाता है तो मुझे करेक्ट मीन मिल जाएगा। यहाँ करेक्ट वैल्यू रख देंगे सिग्मा x की एंड यू विल फाइंड द करेक्ट मीन। ओके, अब इसको करेक्ट करने का एक ही मेथड है। कभी भी ऐसी टर्म्स मिल रही हैं, ये सिग्मा x इनकरेक्ट था, करेक्ट करने के लिए क्या करना है, इनकरेक्ट सम में से इनकरेक्ट डेटा को माइनस कर दो और करेक्ट को प्लस कर दो। तो 4000 में से 83 को माइनस किया, 53 को प्लस किया। ओके, सो इट विल बी 4000 माइनस 30 दैट इज 3970। तो ये करेक्ट सिग्मा आ गया। n हमें पता ही था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 थे, तो यहाँ से आप करेक्ट मीन इजीली फाइंड कर सकते हैं एंड विच विल बी 3970 डिवाइडेड बाय 100, सो 39.7 इज करेक्ट मीन। ऑलराइट।